वर्णादिदंसण सागम भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् मकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन बीर को कहो नियम सार श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी अंतर में रुचि प्रकट करके ऐसे भगवान आत्मा को ही अपना जानना, अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा हाँ मामी चलने देना है और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यहाँ श्री नियम सार जी नामक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार नाम है। 97 नंबर की गाथा पढ़ने के बाद यहाँ परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 4 कलश लिखे हैं। उसके प्रथम कलश की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब दूसरा कलश जिसका 130 नंबर है उसको अपन स्वाध्याय हेतु यहाँ पढ़ते हैं। अन्न द्रव्य के आग्रह से जो पैदा होता, उस तन को तज पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की
प्राप्ति हेतु निज लगा हुआ है निजवातम में। अमृत भोजी देव लगे क्यों अन्न असन में। पदम प्रमदाई देव मनराज आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा का भी पुष्ट करते हुए जिस प्रकार से आचार्य कुंदकुंद देव ने हमें 97 नंबर की गाथा में यह समझाया था, निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे परो भावना। जानूं और देखूं मैं वही ज्ञानी करे चिंतन यही। आचार्य कुंदकुंद देव ने 97 नंबर की गाथा में यह समझाया था कि जगत की सारी वस्तुएं वे अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं हैं और परभाव को वे ग्रहण करती नहीं है। ऐसे ही अपना चेत निसर भगवान आत्मा है जो कि ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरपूर है और जो रागादिक परिणतियां जो संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में देखी जाती हैं उनका वह भगवान आत्मा ग्रहण नहीं करता है। जिसका जो स्वभाव होता है वह स्वभाव को कोई छोड़ता नहीं है। शक्कर अपने मीठे स्वभाव वाली है, चाहे कितना भी अन्य वस्तुओं के साथ में उसका संयोग कराने पर भी वह शक्कर अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। पानी का स्वभाव शीतल है, पर पानी भले ही गर्म अवस्था में दिखता हो लेकिन पानी ने अपने शीतल स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। ऐसे ही अपना ये भगवान आत्मा जो कि ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है वह आत्मा का स्वरूप पूर्ण वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है। वह भले ही पर्याय में रागादि परिणाम दिखाई देते हो पर उस समय भी उस आत्मा ने अपने ज्ञान आनंद स्वरूप को छोड़ा नहीं है। तो यहाँ कहती है निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे ना परभाव। परभाव यानी परद्रव और परद्रव के निमित्त से जो हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं उन भावों को आज तक अपने भगवान आत्मा ने उसे ग्रहण तक नहीं किया है। इसीलिए ज्ञानी अपने निरंतर ज्ञान की पर्याय में देखे और जाने में वही ज्ञानी करे चिंतन यही है। इसीलिए ज्ञानी की पर्याय में निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ का लक्ष्य होने से अपने आत्मा को ही वह अपना जानता है, मानता है और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करता है। जब ये आत्मा का परद्रव्य होता ही नहीं है तो फिर उनकी अंदर में वांछा करना आत्मा के लिए अहितकारी बात है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक ज्ञानी निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को ही अपना जानता हुआ, अपने को अपना मानता हुआ और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को अंतर्मुख करते हुए उसमें ही रमण कराते हैं। इसी बात को पुष्ट करने के लिए यहाँ पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज 130 नंबर का कलश यहाँ लिखा है। अन्न द्रव्य के आग्रह से जो पैदा होता उस तन को तज पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति हेतु नित लगा हुआ है निजवातम में। अमृत भोजी देव लगे क्यों अन्न असन में। अन्न द्रव्य का आग्रह करने से अपना जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो कि ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरपूर है, ये आत्मा का स्वभाव है और उसके अतिरिक्त यानी अन्न द्रव्य के आग्रह से जो पैदा होता है उसके अतिरिक्त जो आत्मा की पर्याय में जो पुण्य और पाप आदि शरीर आदि ये सब परद्रव्य है। क्या है? अपने आत्मा को छोड़कर
पुण्य पाप के परिणाम वे सब जो है भाई साहब वे प्रभाव हैं, और शरीर आदि के वे परद्रव्य हैं। इसीलिए ज्ञानी जीव उनका लक्ष्य छोड़ देते हैं। कहते अन्य द्रव्य के आग्रह से जो पैदा होता है आत्मा जो वस्तु है वह ज्ञान आनंद स्वरूप वाली वस्तु है। उसके अतिरिक्त जो पुण्य पाप शरीर आदि सब परद्रव्य हैं उसका आग्रह करने से उसे अपना मानने से तो क्या होता है, आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष रूपी परिणाम की उत्पत्ति होती है, जो कि आत्मा के लिए दुख रूप है। ऐसे प्रभावों को वह ज्ञानी छोड़ देता है, यानी पर्याय में अपनापन मानना छोड़ देता है। देखिए, अन्य द्रव्य का आग्रह करने से, आग्रह का मतलब ग्रहण करना, समझ गए ना। अन्य द्रव्य को ग्रहण करने से उत्पन्न होने वाले इस विग्रह यानी राग द्वेष आदि कलेश भाव है, विग्रह को अब छोड़कर, क्योंकि ज्ञानी यह जान चुका है कि मेरा तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल एक रूप रहने वाला है, समझ गए ना। पर द्रव्य जो है वह मेरा कभी हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, और अन्य में भविष्य में भी वह मेरा होगा नहीं। इसीलिए वह पर्याय में उस परद्रव्य की रुचि आग्रह छोड़कर काय समय और अपने गायक प्रभु परमात्मा को ही अपना जानता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को उत्पन्न करता है। परद्रव्य के ग्रहण करने से, परद्रव्य को अपना मानने से हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जो कि आत्मा के लिए दुख रूप है और वही संसार का कारण होता है। इसीलिए ज्ञानी परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़कर अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को ही अपना जानता मानता है। क्या कह रहे हैं इसमें, अन्य द्रव्य के आग्रह करने से उत्पन्न होने वाले इस विग्रह को अब छोड़कर आपने आत्मा को छोड़कर जो परद्रव्यों को अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है, वह तो वास्तव में हमारे आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करता है, जो कि दुख रूप है। इसीलिए ज्ञानी अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाता हुआ पर द्रव्य को पर जानता है और निज को निज जानता है। ये ज्ञानी की विशेषता है। कहते हैं अन्य द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होने वाले इस विग्रह को अब छोड़कर, क्या ऐसा परम प्रबलधारी देव मुनिराज इस करस में जगत के जीवों को यह संदेश देते हैं कि भाई साहब परद्रव्यों को अपना जानने से, अपना मानने से पर्याय में भाई साहब मिथ्यात आदि भावों की पर्याय उत्पन्न होती है, समझे ना। इसीलिए अब वह उसका समय छोड़ देती है। अन्य द्रव्य का आग्रह करने से, अन्य द्रव्य में क्या लेना है भाई साहब, अन्य द्रव्य में जो है अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा को छोड़कर बाकी सब जो है पर द्रव्य है, अन्य द्रव्य है। तो अन्य द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होने वाले इस विग्रह को अब छोड़कर, समझ गए आप, विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति के हेतु है। किस कारण से कि अपने आत्मा में भाई साहब शुद्धि की वृद्धि की प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पहले बनाओ कि भाई साहब आपको क्या प्रयोजन है। आप जो है भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, अनुव्रत महाव्रत आदि भी ग्रहण करते हो, समझ यार, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है भाई साहब, अपनी पर्याय में निर्मल दशा प्रकट करना, अपनी पर्याय में सुखरूप परिणमन करना, यही तो हमारा प्रयोजन हो सकता है। भगवान की पूजा भक्ति आदि का प्रयोजन क्या है? ऐसा नहीं भाई साहब जैन कुल में पैदा हो गए, चलो भाई साहब बंदे चलो, है कहीं मुसलमान पैदा हो जाते तो अल्लाह अल्लाह याद करने लो, क्या प्रयोजन है उसमें आपका? भगवान को क्यों याद किया जा रहा है कि प्रभु हमारे सब संकट दूर हो जाएं, प्रभु मैं इसीलिए आपकी पूजा भक्ति आदि करता हूँ, इसीलिए करते हो ना, क्या कोई दूसरा प्रयोजन है?
दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता है भक्तों के। भक्तों का प्रयोजन केवल इतना ही होता है प्रभु है कि मेरी पर्याय में जो दुख की उत्पत्ति हो रही है उसका कैसे में विलय हो जाए और आनंद की प्राप्ति हो। और कोई प्रयोजन हो तो बताइए आप। पापा भगवान की अपन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, काय के लिए करते हैं। जो नहीं करते हैं उनकी बातें तो छोड़ दो, जो नहीं करते हैं उन्हें तो कैसे में अपने कल्याण से कोई मतलब नहीं है। क्या वे तो बेचारे बहुत ही कैसे में करुणा के पात्र कहो या डंडे के पात्र कहो। क्या जो भगवान की पूजा भक्ति आदि अरिंद आदि की नहीं करते हैं उनकी बात तो यहाँ नहीं है। क्या वे करुणा के पात्र नहीं है, वे डंडे के पात्र हैं। समझ में आया? लेकिन जो भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, पैसा अनुव्रत भी लेता है, प्रतिमा भी लेता है, महाव्रत भी धारण करता है, तो उसका प्रयोजन क्या है? एकमात्र अपनी पर्याय कि प्रभु यही तो प्रयोजन है कि पर हमारे आत्मा में दुख ना हो, कि कोई दूसरा प्रयोजन है। इतना तो आपको भाई साहब भगवान से जुड़ने में इतना तो बात समझ में आना चाहिए ना। जब आप सुबह सुबह भगवान का प्रक्षाल करते हो तब आप बिल्कुल बोलते हो बचूं सुबह शुभ भाव से यही कामना है। क्या बोलते हो आप? शुभ भावों से प्रभु मैं आपका करता हूँ, स्वभाव से प्रतिमा का प्रक्षाल, बचूं सुबह शुभ भाव से यही कामना है। बोलो भाई साहब, है कि नहीं है? आप भगवान से तो ऐसा ही बोलते हो। क्या उसमें अशुभ से बचने की बात की गई है कि शुभ से भी बचने की बात की जा रही है? है? बोलो, प्रक्षाल करते हो पापा? करते तो बहुत बढ़िया है। मनुष्यों को ही ये भगवान का प्रक्षाल करने का वो सब मौका मिलता है। महिलाएं तो भगवान की छू नहीं सकती हैं। समझ में आया? करते हो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन उस समय भगवान के सामने क्या बोलते हो? प्रभु शुभ भावों से मैं करता हूँ प्रतिमा का प्रक्षाल, बचूं आगे क्या बोलते हो भाई साहब आप लोग? बचूं सुभाषु भाव से, बचूं सुभाषु भाव से। ये तो नहीं लिखा मौसी केवला शुभ भाव से बचूं। बोलिए, आप भगवान के दर्शन करते हो, भगवान के दर्शन करते समय आप क्या बोलते हो? परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन्हें, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब है। भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है, पर उसमें हमारा आपका सबका प्रयोजन क्या होता है? कि प्रभु मेरी पर्याय में जो अशुद्धता है वो अशुद्धता टल जाए और वीतराग दशा की प्राप्ति हो जाए, आनंद दशा की प्राप्ति हो जाए। कोई दूसरा प्रयोजन है तो ना तुमने भगवान को पहचाना है और आत्मा को जानने की बात तो भाई साहब बहुत दूर की हो गई है। वहां संकल्प तो यही किया जा रहा है कि प्रभु मैं शुभ अशुभ के भावों से बचूं, बस प्रभु यही एक कामना करता हूँ। मम्मी आ गई है। मम्मी है क्या? मम्मी अरे है पापा, हमने ले लिया। हाँ चलो इधर होंगी, इधर होंगी। हाँ। दूसरे मोबाइल पे होंगी। हाँ। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि मैं परद्रव को अपना जानता मानता नहीं हूँ। उसका प्रयोजन क्या है? कि उन्हें अपना जानने मानने से हमारी आत्मा की पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मैं मोह राग से बचने के लिए अपने चेतने से भगवान आत्मा को अपना जानता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ये किस कलश में कहा गया देखिएगा आप पढ़ें। अन्न द्रव्य के आग्रह से जो पैदा होता है, अन्न द्रव्य के आग्रह से
यानी अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को छोड़कर जो परद्रव्यों को जो अपना जाना माना जा रहा है, उसके आग्रह से जो पैदा होता है, मोराग देश की उत्पत्ति होती है, उसे प्रभु मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि वह हमारे संसार का कारण होता है। आगे लिखा उन्होंने, उस तन को तज, क्या भाई साहब है, परद्रव्य को अपना जानने मानने से ऐसा हमारी आत्मा में विकारों की उत्पत्ति होती है, और उस विकार का फल वर्तमान में दुख रूप और शरीर की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रभु मैं परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़कर अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को ही अपना जानता हूँ, मानता हूँ, और उसमें ही अपनी पर्याय को निरंतर मग्न करता हूँ। ये पदम प्रबंधाई मुनिराज ने इस कलश में लिखा है भाई साहब। कहते हैं अन्न द्रव्य के आग्रह से जो पैदा होता है, उस तन को तज है, उस तन शरीर को अपना जानना मानना छोड़ दे, क्योंकि उसके निमित्त से अपनी आत्मा में भाई साहब दुख की क्या कहना चाहिए, दुख की बाढ़ आती है? समझ में आया? निरंतर यह जीव दुखी बना रहता है, किसको? अपने शरीर को अपना माने हुए है। शरीर दुख का कारण नहीं होता है, शरीर में जो अपनापन है, जिसे अपना जाना जा रहा है, जो अपना है नहीं। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, सिद्ध परमात्मा में और तुम में कोई अंतर नहीं हो। बताओ भाई साहब, है? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि मैं शरीर को अपना जानना मानना छोड़कर अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को अपना जानने मानने से हमारी पर्याय में विशुद्धता की प्राप्ति होती है, वीतरागता की प्राप्ति होती है। ये लिख रहे हैं, देखो, अन्न द्रव्य के आग्रह से जो पैदा होता है, समझ गए आप, उस तन को तज, यानी अपना जानना मानना तो छोड़ ही दिया मुनिराज ने, लेकिन उसके निमित्त से जो किंचित रागादि परिणाम भी मुनिराज की पर्याय में जो रह गए हैं, उनको भी वह अपना जानते मानते नहीं है। पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति हेतु किसके लिए? किसके लिए? पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति के हेतु नित्य लगा हुआ हूँ। मैं तो निरंतर अपनी आत्मा को अपना जानता हूँ, मानता हूँ। इसी क्यों लगे रहते हैं भाई साहब? मुनिराज जो है अपनी पर्याय को निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में क्यों मग्न करते हैं? क्योंकि उन्हें पूर्ण विशुद्धता चाहिए, जो अरिहंत परमात्मा ने, सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में प्रकट की है। इसीलिए तो उन्होंने आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर के कलश में समय साथ जी में भी यही कहा है, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिद घन हमें प्राप्त हो। क्या चाहते हैं मुनिराज? वह अखंड ज्ञान। किसी भी मुनिराज के पास आप चले जाइए, चाहे पदम प्रमलधारी देव मुनिराज के पास चले जाओ, चाहे अमृतचंद आचार्य देव के पास चले जाओ, चाहे कुंद आचार्य देव के पास चले जाइए, सब एक ही बात कहेंगे कि मुझे ये स्वभाव नहीं चाहिए। 28 मूल गुण के पालने का परिणाम है भाई साहब, वह स्वभाव, वह दुख रूप परिणति है। समझ रहे हैं आप? मुझे तो प्रभु वही परिपूर्ण विशुद्धता चाहिए, परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। देखो आचार्य अमृतचंद देव समय सार के कलशों में यह लिखते हैं, प्रारंभिक कलश में 3 नंबर के कलश में, कि भाई साहब मैं ये जो शास्त्र लिख रहा हूँ, शास्त्र की रचना कर रहा हूँ, ये टीका कर रहा हूँ, ये काय के लिए कर रहा हूँ? परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। यानी पर विशुद्धता तो है, पर परम विशुद्धता जो केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त करने के लिए। भाई साहब समझ में आया भाई साहब? है यहाँ भी यही कहते हैं कि मैं परद्रव्य प्रभाव को अपना जानना मानना क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि इसके निमित्त से हमारी आत्मा में रागादिक परिणाम होते हैं, जो कि हमारे संसार का कारण हो जाते हैं।
इसीलिए मैं परद्रव प्रभाव को अपना जानना मानना छोड़ देता हूँ और अपनी आत्मा को अपना जानता क्यों हूँ, अपने मानता क्यों हूँ, उसमें ही अपनी परिणति को रमण क्यों कराता हूँ, क्योंकि मेरी पर्याय में मुझे जो है परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। ये लिखा हुआ। ये किस हेतु करते हैं, ये काम क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं कि विशुद्ध पूर्ण सहजात्मक सौख्य की प्राप्ति के हेतु। काय के लिए? कलश में लिखा हुआ है पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति हेतु नित्य लगा हुआ हूँ। किसमें है? उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में क्यों लगी रहती है, क्यों लगाए के रखते हैं? क्यों भाई साहब? परम विशुद्धता की प्राप्ति पर्याय में हो, केवल ज्ञान की पर्याय मेरी पर्याय में प्रकट हो, इसीलिए मैं निरंतर है, क्योंकि वहीं से भाई साहब सुख की प्राप्ति होती है। पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य करने से न किसी को सुख मिला है और न कभी मिल सकता है, क्योंकि मेरा सुख पर द्रव्य में नहीं है, मेरा सुख तो मेरे भगवान आत्मा के अंदर लबालब भरा हुआ है। सुनो मेरे आपको शांति चाहिए तो कहाँ जाओगे भाई साहब? जहाँ है वही जाएंगे। पापा आपकी अंगूठी खो गई थी, मिली वही मिली कि दूसरी जगह मिली आपकी? कितना परेशान हुए, हमारे सामने की बात है ना। सबको लगा दिया भाई साहब, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पूरा परिवार उस अंगूठी को ढूंढने में लगा हुआ। पर मिली तो नहीं। क्यों नहीं मिली? वहाँ है कहाँ तो मिलेगी? अरे जहाँ है अगर थोड़ा सा भी प्रयास करोगे आप, पुरुषार्थ करोगे तो भाई साहब अवस्था आपको मिल जाएगी। यही तो हम अनादिकाल से सुख शांति कहाँ ढूंढा करते हैं? स्पर्श इंद्री के विषयों में सुख मिल जाएगा, रचना इंद्री के विषयों में सुख हमको मिलेगा। है भाई साहब, रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लो, मुझे सुखी कर देंगे। मैं बाहर के संयोग घर में खूब इकट्ठा कर लो, इसीलिए मेरी आत्मा सुख रूप परिणमन कर जाएगी। ऐसा हो रहा है क्या किसी के? नहीं हो रहा है। अरे विविध प्रकार की कल्पना करके बैठे हो, पर द्रव्य में हमारा सुख नहीं है, हमारी शांति नहीं है। इतना तो ज्ञान को यह निर्णय करना चाहिए ना। 24 घंटा हम क्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं? पंडित दौलत राम जी तो अपने 6 डाला में यह बात लिखते हैं, जे तेरो वन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत। क्या सभी संसारी जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता है, पर उसका सच्चा उपाय वे नहीं करते हैं। अगर वह सच्चा उपाय करने लग जाए तो वे कभी जीवन में दुखी हो सकते नहीं है। पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके निरंतर 24 घंटा अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को, अपने वीर को नष्ट कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख का भंडार है। अगर आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भाई साहब सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जला लोगे कि पर द्रव्य में मेरा सुख नहीं है, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो मैं स्वयं हूँ। है भाई साहब, इतना निर्णय तो करना पड़ेगा ना। हर चीज की लौकिक में निर्णय करते हो तब आगे जाते हो। फिर यहाँ इतना धर्म के मार्ग में इतनी पर्याय में शिथिलता क्यों? ज्ञानी जीव तो कहते हैं, भाई साहब मुल्लाज तो कहते हैं, मैं भाई साहब परद्रव्य प्रभावों को अपना नहीं मानता हूँ, क्योंकि वे मेरे कभी हो सकते नहीं है। उन्हें अपना जानने मानने से भाई साहब मेरी पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, इसीलिए मैं उसको छोड़ता हूँ और अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि पूर्ण वितराग स्वरूप है, उसको अपना जानने से, उसको अपना मानने से और निरंतर अपने पर्याय को उसमें मग्न करने से भाई साहब पूर्ण विशुद्धता की प्राप्ति हो जाती है। ये लक्ष्य होना चाहिए। तो कहते हैं विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति के हेतु नित्य लगा हुआ हूं। आत्मा आत्मा मिलकर नहीं,
आत्मा आत्मा का आश्रय क्यों लेती है? आत्मा यानी पर्याय, वर्तमान पर्याय अपने आप को अवैध रूप से क्यों स्वीकार करती रहती है? क्या? क्योंकि वो जो जो ये आत्मा पर्याय में विज्ञानगत होता चला जाता है, त्यों तो उसकी पर्याय में राग द्वेष परिणामों की छटनी होती चली जाती है। जैसे चंद्रमा भाई साहब, जो जो दूज का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्रमा को प्राप्त होता है। वही चंद्रमा है कि दूसरा चंद्रमा? जो चंद्रमा है पूर्ण का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा है, दूज का चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई देता है, ये चंद्रमा है, वही चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है कि कोई दूसरा चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा के रूप में आता है? नहीं, वही चंद्रमा है भाई अजय भाई। दूज का चंद्रमा जो आपको दिखाई दे रहा है, पतली सी लाइन दिखाई देती है प्रकाश की, वह चंद्रमा, दूज का चंद्रमा हर समय है भाई साहब, उसमें प्रकाश की वृद्धि होती जाती है और अंधकार हटता चला जाता है। ऐसे ही पर्याय जब अपने चेतने से भगवान आत्मा पूर्ण सुख शांति का भंडार है भाई साहब, उसका लक्ष्य करते ही पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति हो जाती है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। ज्ञानी जीव क्यों आत्मा के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि उससे भाई साहब उनकी पर्याय में विशुद्धता बढ़ती चली जाती है और सने सने बढ़ती हुई है भाई साहब केवल ज्ञान रूपी पर्याय को प्राप्त कर लेती है और अशुद्धता यानी अंधकार की छटनी हो जाती है। ये है। तो यहाँ यही समझा रहे हैं परम प्रबंधाई देव मुनिराज कि पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति हेतु, कहे पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति के हेतु नित्य लगा हुआ है। मुनिराज क्यों निरंतर लगे रहते हैं अपनी आत्मा में? उनकी पर्याय क्यों लगी रहती है? पूर्ण सुख की प्राप्ति के हेतु। मौसी मुनिराज है क्या करते हैं जंगल में बैठ के, ये बताओ? पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए अपना आत्मा का चिंतन करना। पूर्ण सुख की प्राप्ति के हेतु में लगे रहते। लगे शब्द लगा हुआ है, देखिए आप पढ़िए, ये तो कलश ही पढ़ रहा हूँ मैं। पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति हेतु के लिए वे निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में मग्न क्यों कराते हैं? गाय के लिए कराते हैं। और हमारी पर्याय क्या कर रही है मौसी? निरंतर शरीर मेरा है और शरीर से संबंधित ये भाई साहब सब मेरे हैं। ये भाई साहब कब तेरे हो सकते हैं? जब तू अपना उन्हें मान रहा है, तेरे सामने है, तब भी तेरे नहीं हो सकते हैं। शरीर छूटने के बाद आंख बंद हुई तब तो तू पता नहीं कौन सी गति में जाएगा और फिर वहाँ पे अपनी जो तुमने संस्कार उनके डाले हैं और बेई संस्कार फिर चलते रहेंगे। ऐसी अनादिकालीन कहानी चल रही है भैया, समझ में आया? संसार को भी आत्मा ने ही बनाया है और संसार को काटने की शक्ति भी आत्मा के पास में है। अगर तुम उल्टे चल सकते हो तो सीधे चलने में तुम्हें क्या तकलीफ है? उल्टे चले तो दुख ही दुख पा रहे हैं। उल्टे चलने में तो भाई साहब पर्याय में दुख की प्राप्ति होती है और सीधा चलोगे तो वर्तमान में तुम्हारी आत्मा में आनंद आनंद शांति शांति की धाराएं प्रकट हो जाती हैं। उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। बाबा मनुष्य मान सकते हो तो आत्मा नहीं मान सकते क्या अपने आप को? मानना क्या, तू है ही आत्मा ही है क्या? मानता नहीं है ना। मनुष्य तो है तो पर्याय के लिए मानने लग जाए ना तो ये पर्याय में दीनहीन पर्याय जो दिखती है ना है भाई साहब, तेरा पेट भरा हुआ हो तो तेरी शकल भी दिखती है कि तू खाया पिया है। समझ में आया? और रो रहा है तो इसका मतलब ही ये है कि तू अपने को आत्मा नहीं मान रहा है। समझ में आया? आत्मा की बातें करना अलग बात है, वो आत्मा रूप से अनुभव करना अलग बात है भाई। है
अब्बा सोचो विचार करो भाई कि सुख शांति कहाँ मिलेगी आपको। भगवान के सामने गिड़गिड़ाते तो यही हो। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। किनको सुना के आए हो भाई साहब? अरे किनको सुना के आए हो? जिनको जरूरत ही नहीं है बेटा, अपने सुख शांति में डूबे हुए हैं। उनके सामने गिड़गिड़ाते हो जिन्हें तुम्हारे शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं है। ये अपने लिए समझने की बात थी। मनुष्य पर्याय में विवेक जागृत नहीं करोगे तो भाई साहब कहाँ करोगे? त्रियंच गति में रहना तो पड़ेगा, रहना पड़ेगा और आत्मा बन के ही रहोगे तुम। लेकिन आत्मा होने पर भी आत्मा का लाभ नहीं ले पाओगे। तो यहाँ तो कहते हैं ज्ञानी, मैं परद्रव्य प्रभाव को अपना जानना मानना क्यों छोड़ रहा हूँ, उसका हेतु देते हैं, या हेतु समझाते हैं। क्या भाई साहब? लॉजिक से बात करते हैं ज्ञानी, क्योंकि उसको अपना जानना मानने से पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है, मोराग्निश की उत्पत्ति होती है, और उसके कारण से संसार चक्र चालू रहता है, जन्म मरण होते रहते हैं। इसीलिए मैं उस शरीर को, शरीर से संबंधित जितने भी नैमित्तिक भाव मोराग्निश के परिणाम है, उन सबको मैं छोड़ता हूँ। और आत्मा को अपना क्यों मानता हूँ? क्योंकि आत्मा को अपना जानने से, मानने से और उसमें अपनी पर्याय को मग्न करने से पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं निरंतर, परम प्रबलदायी देव कहते हैं, इसीलिए मैं निरंतर अपनी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को बसाता हूँ। इसीलिए मैं अपने भाई साहब आत्मा को लगा रहता हूँ। कहाँ लगे हो भाई साहब? मुनिराज क्या करते हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट कर रहे, प्रकट हो रहा निज अंतर मन। ऐसी बात है भाई। यहाँ इस कलश में यही कहा जा रहा है कि परद्रव्य प्रभाव को अपना मानना जानना क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि उससे हमारे संसार की प्राप्ति होती है, वो हमारे वर्तमान में दुख रूप है। इसीलिए मैं प्रभाव को अपना नहीं मानता हूँ, और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना क्यों मानता हूँ, क्यों जानता हूँ, क्यों उसमें लगा रहता हूँ? क्योंकि उससे भाई साहब केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय की प्राप्ति होगी। लॉजिक समझ में आ गया भाई साहब? कहते हैं अन्न द्रव्य के आग्रह से जो पैदा होता है, उस तन को तज पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति हेतु नित्य लगा हुआ है निज आत्म में। किसमें? अपने आत्मा की बात है, यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं है। निज आत्म में। चौथी लाइन कही है, अमृत भोजी देव लगे क्यों अन्न असन में। है भाई साहब, देवों को जो है ना, हजारों वर्षों बाद उनके कंठ से अमृत झरने लग जाता है। समझ गए आप? फिर उन्हें जो है ये कबलाहार आदि भोजन से क्या लेना देना, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो। तो वे कहाँ लगते हैं? सुनो पहले पूरी बात को सुनो भाई। ये तो क्यों कैसा दिया गया है? देव भी हजारों वर्षों बाद उनके कंठ से जब इच्छा होती है तो अमृत जलता है, ऐसी बात आती है। सही बात है। ये कबला आदि फिर भोजन तुम्हारे अच्छे अच्छे बढ़िया मिठाई मैसूर पाक वगैरह ये खाएंगे क्या? है भाई साहब? बाबा है जिसके हजारों वर्षों के बाद देवों के भाई साहब इच्छा होने पर उनकी इच्छा सबल हो जाती है, अमृत जैसा उनको लगता है, कंठ में से अमृत झरने लग जाता है। तो अब ये क्या, ये तुम्हारे जो है ये जो बने हुए अशुद्ध मैसूर पाक है, जी है, वह शुद्ध भी हो भाई साहब, उसे क्यों ग्रहण करेंगे? ऐसे ही ज्ञानी जीव निरंतर उसका अपनी आत्मा अमृत स्वरूप है, अमृत का कुंड है भाई साहब। जिसे अमृत का भोजन मिल रहा है उसे जड़ की तरफ क्यों लगेगा? वो आगे बात समझ, जड़ भोजन की तरफ क्यों लगेगा?
देखो अभी आप सब समझाने वाले और पूज्य गुरुदेव श्री अपन इसी कलश को स्पष्टीकरण करेंगे। बिल्कुल भी एक शब्द भी गुरुदेव श्री का भाई साहब आचार्य भगवंतों से मुनिराजों से विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो, लोग आपको भड़का देते हैं कि भाई साहब सोनगढ़ सोनगढ़, अरे क्या सोनगढ़ सोनगढ़ बात करते हो भाई साहब, ये अनादि अनंत धर्म है। आप ग्रंथों को पढ़िएगा, आपको अर्थ करना आता नहीं है, आप चाहे कुछ भी अर्थ कर देते हो, आप पे बनता नहीं है तो चाहे कुछ भी आप बहका देते हो लोगों को। देखो यहाँ पढ़ो ने, कुछ गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण कर रहे, इसके विरुद्ध कहीं किया हो तो बता दीजिए आप। एक भी शब्द, एक भी लाइन अगर विरुद्ध जाती हो तो आप यहाँ बताइए। आप देखो यहाँ पर क्या कहते हैं। अब गुरुदेव श्री ने समझाते हैं, उसी को आप सीधे डायरेक्ट वहीं आ जाते हैं। फिर भी एक बार मैं श्लोकार्थ आपको पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री को यहाँ पढ़ेंगे। अन्न द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होने वाले इस विग्रह को अब छोड़कर विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति के हेतु मेरा वह निज अंतर मुझ में चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा है। क्या पर्याय, लगने वाली पर्याय होती है, समझने में अपनी पर्याय पर द्रव्यों में लगी हुई है। पर द्रव्य को अपना जान नहीं मान रही है, सुख उठा रही है। उनकी पर्याय अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, उसमें लगी हुई है। समझे ना, दोनों के पर्याय में लगने का अंतर समझ में आता है। जो परद्रव्य की तरफ लगा हुआ है, शरीर आदि पर पदार्थों को अपना जानना है, मानना है निरंतर, उसकी पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, मोरावदेश की पर्याय उत्पन्न होती है। जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जो अनादि अनंत सुख शांति का भंडार है, वह पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को जो अपना जानती है, मानती है, उसमें लगी रहती है। तो भाई साहब अल्पकाल में केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त करके आने वाली है, और वर्तमान में ही आत्मा सुख रूप परिणमन करने लगता है। तो कहते हैं चैतन्य मात्र, मात्र शब्द दिया, चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा है, उसमें आश्चर्य नहीं है। कारण कि अमृत भोजन जनित स्वाद को जानकर देवों को अन्न भोजन से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे भोजन करेंगे जे जड़ भोजन, समझ में आया भाई साहब? उनको क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार अमृत भोजन के स्वाद को जानकर देवों का मन अन्न भोजन में नहीं लगता, उसी प्रकार ज्ञानात्मक सुख को जानकर अपना भगवान आत्मा यहाँ सुख शांति का भंडार है, उसको जो जानता है, अपना मानता है, तो कहते हैं ज्ञानात्मक शौक को जानकर हमारा मन उस शौक से शौक के निधान चैतन्य मात्र चिंतामणि के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं लगता है। जिस गाय ने ये गुलौदे खा लिए हो, क्या भाई साहब तुम्हारी ये जो है ये भूसा खाएगी क्या? नहीं खाएगी। अरे अच्छी जिस गाय को भाई साहब जो है गुलौदे होते है ना, गुलौदे खाती है, गुलौदे खा ले एक दफे, तो तुम उसके सामने भूसा डालोगे तो खाएगी क्या? तभी तो बुंदेलखंड में एक कहावत की गई है, लपकी गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। जिसने जिस गाय ने भाई साहब इतना बढ़िया, उसे अच्छा लगता है गुलौदा महुआ का पेड़ में जो लगता है, वो तुम्हारे ये घास भूस खाएगी क्या? नहीं, दौड़े दौड़े वहां तक आती है। ऐसे ही जिस पर्याय ने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया है भाई साहब, अब उसे पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ वह नहीं जाएगी। अब तो निरंतर दौड़ी दौड़ी अपने भगवान आत्मा के पास जाएगी। क्या सुख शांति का भंडार बना हुआ है। ऐसी दशा ज्ञानियों की हो जाती है। ये भेद ज्ञानियों का जीवन है ये। अब इसी बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री को आप पढ़िए। इसके अलावा आपको कहीं ऐसा लगे कि पूज्य गुरुदेव श्री ने कुछ गलत अर्थ किया है, एक लाइन में एक शब्द भी भाई साहब आचार्य भगवंतों से मुनिराजों से विरुद्ध उनकी वाणी में नहीं आई है, पर हम समझते नहीं है, उनकी कीमत नहीं की भाई साहब, तो तुम्हारी भी कोई कीमत नहीं होने वाली है। समझ में आया? देखिएगा, आत्मा चिदानंद भगवान है?
आत्मा जो वस्तु है चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद का भंडार है। जैसे मिश्री अपनी मिठास से भरपूर होती है, जैसे पानी अपनी शीतलता के स्वभाव वाला होता है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा कैसा है? चिदानंद घन है। क्या? चिदानंद भगवान है। उसके अतिरिक्त अब देखना, उसके अतिरिक्त पुण्य पाप शरीर आदि सब परद्रव्य है। क्या है? अपनी आत्मा में जो होने वाले जो रागादिक परिणतियां जो पुण्य पाप रूप से संसार अवस्था में हो रही हैं, और जो शरीर है वह शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब जो है भाई साहब परद्रव्य हैं। समझे आप? उसके अतिरिक्त यानी अपने आत्मा के अलावा, आत्मा पहले कैसे बताया? आत्मा का स्वरूप क्या है? चिदानंद घन स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और उसके बाद जो भी आपकी आत्मा में मूलादेश के परिणाम देखे जा रहे हैं वे सब पर हैं। शरीर है वह जड़ है, वह भी पर है। और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? परद्रव्य है। कहते हैं आत्मा चिदानंद घन भगवान है, उसके अतिरिक्त पुण्य पाप शरीर आदि सब परद्रव्य हैं। उनका आग्रह करने से राग द्वेष और क्लेश की उत्पत्ति होती है। यानी शरीर को अपना मानने से क्या होता है? राग द्वेष की उत्पत्ति। अरे बोलो। राग द्वेष और क्लेश की उत्पत्ति होती है। शरीर की प्राप्ति। शरीर को आपने अपना मान लिया, शरीर में रोग हो गया तो क्या विचार करते हो फिर? है क्या? हमारा मन क्या क्या काम करता है फिर उस समय? आपने शरीर को अपना माना तो शरीर में होने वाले रोगादिक भी तो होंगे। आचार्य भगवंतों ने तो कहा है ना, है कितने रोग होते हैं शरीर में? 5 करोड़ 68,99,584 रोग हैं इस शरीर में। भाई साहब, शरीर व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आत्मा। क्या नियम साल में आ गए? मौसी की गाते ही है। क्या मौसी? शरीर व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आत्मा। आत्मा आनंद का मंदिर है, शरीर व्याधि और मंदिर। शरीर तो रोगों का घर है। उसमें 2-4 लोग फूट गए तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? सही बात है भाई साहब, वो तो रोगों का ही घर है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम उसे अपना जानना मानना छोड़ो, क्योंकि उसको जानने मानने से तुम्हारी पर्याय में की पर्याय उत्पन्न होती है, दुख पर्याय उत्पन्न होती है, जो कि हमारे संसार का कारण हो जाती है। अपने आत्मा को अपना जानने मानने से जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान है उनकी पर्याय में अव्यक्ति हो जाती है, वो जो कि मोक्ष का कारण हो जाती है। समझ में आया भाई साहब? ये कह रहे हैं आत्मा चिदानंद घन भगवान है। इस उसके अतिरिक्त पुण्य पाप शरीर आदि सब पर द्रव्य है। उनका आग्रह यानी उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, उनका लक्ष्य छोड़ो। तो आग्रह करने से है उसको आगे रखोगे, शरीर को आगे रखोगे। 24 घंटा सजाते रहते हो। किसको सजाते हो? शरीर को। किसको देखते रहते हो? शरीर के खातिर जितने ही पाप हो रहे हैं सब इसी के खातिर ही हो रहे हैं। देखो, जानने वाले को आगे नहीं रखते हो। जो शरीर को जान रहा है उसे तो आगे नहीं रखते। किसको आगे करते हो आप? जो जानता नहीं है उसको आगे रखते। मुर्दे को सजाते रहते हो। किसको? मुर्दे को सजाने में कितना अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है किसी को? मैं तो देखता हूँ क्या चेहरा देखते। महिलाएं तो विशेष रूप से, महिलाओं की बात करूँ, आजकल पुरुष भी कोई कम नहीं है। समझ में आया? ऐसा ऐसा श्रृंगार करते हैं। अच्छा भाई साहब, किसका? शरीर का, मुर्दे का है। कितना समय हमारा उसमें जा रहा है। जैसे कभी विचार करते हो क्या? है मुर्दे को संभालते रहते हो। मुर्दा तुम संभाल पाए हो पापा? तो संभलेगा ही नहीं है। बोलो, 24 घंटा हम शरीर को संभालते हैं तो शरीर तुम्हारा संभल रहा है क्या? बढ़िया बढ़िया खिलाते हो है भाई साहब, फिर भी क्या क्या होता है?
मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख कूप हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। कितना भी बढ़िया बढ़िया खिलाओ पर मन मूत्र ही उसमें पैदा होता है। गंदगी में रहना क्या आत्मा के लिए अच्छी बात है क्या है? ज्ञानी कहते हैं उनका आग्रह करने से राग द्वेष और क्लेश की उत्पत्ति होती है, तो शरीर की प्राप्ति होती है निरंतर। क्या लोग मोराग द्वेष पर्याय होंगे तो फिर उसके आगे फिर नए शरीर, फिर नया, फिर शरीर नया, समझ गया? फिर नई नई शरीर की पर्याय मिलेंगे आपको। भैया बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। महान पुण्य की वजह से ये हमें आपको सबको मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। अपनी आत्मा में मोराग देश की उत्पत्ति करना वो हमारे संसार का कारण होती है। इसीलिए ज्ञानी जी भाई साहब वो कला अपनी ज्ञान की पर्याय में उत्पन्न करते हैं कि पर्याय में मोराग देश की उत्पत्ति ना हो है, तो मोराग देश की जहाँ उत्पत्ति नहीं होगी तो संसार में उनका खलास हो जाता है। समझ में आया? ऐसा चेतन भगवान आत्मा जो कि मोराग देश शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न, ऐसे गाय प्रभु परमात्मा को अपना जानते हैं और मानते हैं, और निरंतर गुणराज तो निरंतर अपनी पर्याय को उस गाय प्रभु में ही डुबकी लगाया करते हैं। तो इसलिए उनकी पर्याय में आनंद की कहते हैं उसका आग्रह करने से राग द्वेष और क्लेश की उत्पत्ति होती है तथा शरीर की प्राप्ति होती है। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। मौसी कौन हूँ मैं? जानने देखने वाला पदार्थ हूँ मैं। ऐसी अंदर से हर पर्याय पर्याय में आवाज आए है भाई साहब। अनादि काल से तुमने पर्याय पर्याय में अपनी आत्मा का विस्मरण किया है। अब पर्याय पर्याय में यह आवाज आने लग जाए कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, तब इस संसार सागर से तिरा जा सकता है। एकांत भगवान की पूजा भक्ति के पीछे भागना भाई साहब वह कोई संसार से तिरने का उपाय नहीं है। भगवान ने मार्ग बताया है, मार्ग पे तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा। मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूँ, राग आदि या देह आदि में नहीं हूँ। आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो विकार आदि पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वो मैं नहीं हूँ। देह आदि शरीर जो कि जड़ है और उससे संबंध रखने वाले वे मेरे कभी हो सकते नहीं है। ऐसे ज्ञानियों की अंदर की भाई साहब घोषणा होती है उसकी, समझ में? ऐसा चिंतन चलता है उसके। ऐसा समझकर पर द्रव्य के आग्रह को छोड़कर, मिथ्यात्व को छोड़कर अर्थात आत्मा के सहज सुख की प्राप्ति के लिए अपना अंतर चैतन्य मात चिंतामणि अपने आत्मा में ही लगा है। ये काम करते हैं ज्ञानी, समझ लें आप। अनादि से, अब देखिएगा, अनादि से जीव ने चैतन्य को चूक कर, किसको चूक कर? अपने चैतन्य अपने क्या है प्रभु परमात्मा को चूक कर है। अनादि से जीव ने चैतन्य को चूक कर रागादि में और शरीर आदि की क्रिया करता मैं। कौन है? रागादिक को करने वाला कौन है? मैं रागादिक को करने वाला हूँ। अरे तू ज्ञान का करने वाला है कि दुखी पर्याय का करने वाला है? वो पर्याय स्वयं होती है भाई साहब, और ज्ञानी कहते हैं उसका कोई कर्ता धर्ता भी नहीं है। रागादिक परिणाम की जो पर्याय में हमारी होती है, जो भी शुभाशुभ परिणाम होता है उसका कर्ता धर्ता पर द्रव्य तो नहीं है, अरे कर्म भी उसके कर्ता धर्ता नहीं है। रागादिक परिणति स्वयं भी सट कारक से उत्पन्न होती है। भाई साहब तुम मानते हो कि मैं करने वाला हूँ,
अरे तुम ज्ञान के करने वाले हो कि रागाधिक के करने वाले हो? ज्ञान के करने, ज्ञान। आचार्य अमृतचंद देव ने तो कलश के अंदर ही ये बात लिख दी है। 62वें नंबर का कलश है। बोलो क्या है? बोलो। आत्म स्वभावम। ये तो 10वें नंबर का है। ये 10 नंबर का, 62वें नंबर का। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानदं करोति किम परभावस्य कर्तारम्। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम। ये है कलश मौसी, परभावस्य 62वें नंबर का। नहीं, वो तो वो है आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, ये 10 नंबर का है। और ये आत्मा आत्म ज्ञानम स्वयं स्वयं ज्ञान बोलती हो तो जो है भूल जाता हूँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहार। क्या मौसी? आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का ही करने वाला है। मोह में तू ऐसा कहता है कि मैं रागाधिक का करने वाला हूँ। ये 62वें नंबर का कलश है मौसी। 10वें नंबर का जो कलश है वो आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम मापूर्ण माध्यम विमुक्त मिलितम। ये 10वें नंबर का है। 62वें नंबर का कलश आगे आपको मिलेगा। उसमें ये आत्मा ज्ञान का करता है, ज्ञान स्वभाव है, पर भाव को करने वाला है, ये तेरा मोह ही है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि रागाधिक मैं और शरीर आदि की क्रिया का कर्ता मैं। क्या ऐसा अज्ञानी जीव की अनादि की मानता है कि मैं राग का करने वाला हूँ। तो ज्ञान का करने वाला है कि राग का करने वाला है? ज्ञान का करने वाला मानता है मोह से कि मैं राग का करने वाला। बस यही तो भूल अगर है। तुम राग के करने वाले हो तो जो पुराने तुम्हारे राग तुम्हारी पर्याय में हुए थे उन्हें जरा दोबारा करके बताओ मौसी। नहीं कर सकते। क्या हर बात को लॉजिक से, न्याय से आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं। अगर तुम राग के करने वाले हो तो तुम्हारी पर्याय में पूर्व में है भाई साहब 10 मिनट पहले भी जो राग हुआ था उस राग को भी तुम करके बताओ। तो कहते नहीं, तो तुम फिर किसके करता हो? मैं ज्ञान का करता हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। सीधी सी बात है। तो कहते हैं रागाधिक मैं, शरीर आदि की क्रिया का करता मैं, ऐसा परद्रव का मिथ्या आग्रह ही सेवन किया। क्या किया है? अनादिकाल से क्या करते आ रहे? शरीर की क्रिया करने वाला कौन? नहीं हूँ, ऐसा स्वीकार करते आ रहे हैं। ये हाथ को ऊंचा किसने उठाया? ये हाथ को ऊंचा किसने उठाया? तो कहते मैं नहीं उठाया। तू हाथ को ऐसा ऊंचा उठा सकता है तो भाई साहब जरा हाथ को जरा पीछे की तरफ उठाओ, पीछे करके बताओ, तो नहीं कर पाओगे आप। तो फिर कैसे समझे नहीं आप? ये हमारी अनादिकाल उठते हुए को मानता है कि मैंने उठाया है। तो जो नहीं होता है तो कहते मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ मैं इसका। समझ गए? जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, गाड़ी चलती है तो कहता कि मैं चला रहा हूँ। गाड़ी जैसे रुकी तो हाँफने लग गया है, तो उसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। ऐसे उठते हुए शरीर को उठते रागादि उत्पन्न होने वाले को कहता कि मैं करने वाला हूँ। ये उसको दिखता नहीं है, सब अदृश्य हो रहा है ना हमारे लिए, क्योंकि आत्मा भी अमूर्तिक है, वह भी हमें दिखता नहीं है। समझ में आया? शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसमें भी अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, वे भी हमें दिखते नहीं है। समझ नहीं आया? रागादि परिणति वे भी अमूर्तिक है, वे भी हमें भाई साहब ऐसी नहीं दिखती है जैसे आपको शरीर दिख रहा। लेकिन आप अनुभव करना चाहो तो वहां आपको अनुभव सब हो जाएगा, आत्मा भी अनुभव में आ जाएगा। तो कहते हैं मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूँ, रागादिक या देहादिक मैं नहीं हूँ, ऐसा समझकर परद्रव के आग्रह को छोड़कर, मिथ्यात्व को छोड़कर आप अर्थात आत्मा के सहज सुख की प्राप्ति के लिए अपना अंतर चैतन्य मात्र चिंतामणि अपने आत्मा में ही लगा है। अब देखिए ये बात थी ना, अनादि से जीव ने चैतन्य को चूक कर, किसको चूक कर? अपने चैतन्य को,
अपने गायक प्रभु परमात्मा को छोड़कर। अनादिकाल की अपनी रील बता रहे, फिल्म अपनी यही करते आए हैं। अनादिकाल से जीव ने चैतन्य को चूक कर रागादि में यानी मैं पापी हूँ, कौन हूँ मैं पुण्यात्मा हूँ, ये क्या है मैं पना। किसमें मैं पना? रागादि में मेरे जैसा दुखी प्राणी कोई नहीं है दुनिया में। तो ये क्या कर रहा है, ये कैसी मानता है इसकी है? रागादिक में मैं पना है या रागादिक मैं करने वाला हूँ। क्या कहा? ऐसी जो मान्यता अनादिकाल की है। और शरीर आदि की क्रिया का कर्ता मैं, ऐसा परद्रव का मिथ्या आग्रह ही सेवन किया है। क्या किया है? मिथ्या अनादिकाल से हैं। दौलत राम जी से अगर जाके पूछते हैं पंडित जी साहब से, तो वे क्या कहते हैं? भूल आपको भरमत बार, मोह महामद पियो अनादि से। आगे बोलोगे भाई साहब? भूले आपको भरमत, मोह महामद पियो अनादि से, भूले आपको भरमत, मोह महामद पियो अनादि से, भूल आपको भरमत भरमत बार। अनादिकाल से यह शरीर रागादिक का अपने आप को करता देखता है, करता मानता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी महान भूलता है। क्योंकि आत्मा शरीर रागादिक का करता धरता नहीं है, वह तो मात्र उनका जानने वाला है। यह भी व्यवहार से है, परमार्थ से तो वह अपनी आत्मा को जानने वाला है। समझ लिया? कहते हैं ऐसा परद्रव का मिथ्या आग्रह ही सेवन किया, परंतु टीकाकार कहते हैं हो अब तो उस मिथ्या आग्रह को छोड़कर अपनी अंतर परिणति चिन्मात्र चिंतामणि में लगी है। क्या कहते हैं? अब तो उस मिथ्या आग्रह को छोड़कर, ज्ञानी जो है, जो मिथ्या आग्रह है कि शरीर रागादिक का मैं करने धरने वाला हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता को अंदर में तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान अंदर में उत्पन्न करते हैं और फिर उसी में ही अपनी पर्याय को लगाया करते हैं। ये बात कलश के माध्यम से आ रही है। ऐसा परद्रव का मिथ्या आग्रह ही सेवन किया है, परंतु टीकाकार कहते हैं, यानी पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं कि हो अब उस मिथ्या आग्रह को छोड़कर अपनी अंतर परिणति चिन्मात्र चिंतामणि में ही लगी है। क्या ये उन्होंने अपना परिचय दे दिया? किसने? पदम प्रमलधारी मुनराज, पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने कह दिया हमारी निरंतर अपनी मेरी परिणति जो है अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में निरंतर लगी हुई है। समझ में आया? ये बोलोगा परम सहज सुख की प्राप्ति का, जो कि क्यों लगी है, हेतु भी दिया, क्योंकि वही परम सुख की प्राप्ति का स्थान है। निरंतर मुनराज की परिणति अपने गायक प्रभु परमात्मा में क्यों लगी रहती है? क्योंकि भाई साहब जो है जो परम सुख है, परम सुख यानी केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्राप्त करने के लिए है। कहते हैं वही परम सुख, परम सहज सुख की प्राप्ति का स्थान है। वहीं से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा सुख? अपना भगवान आत्मा है, सुख का भंडार है। जिस प्रकार से आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में समय सार जी में आपको बताया है। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भुजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कैसा है अपना भगवान आत्मा? सुख शांति का भंडार है। तो कहते हैं कि अनंत सुख की प्राप्ति के हेतु के लिए मेरा आत्मा जो अनंत सुख का भंडार है उसमें लगा हुआ है, उसमें पर्याय हमारी लगी हुई है। कहते हैं क्योंकि वही परम सुख की प्राप्ति का स्थान है। इस चैतन्य चिंतामणि के अतिरिक्त अन्यत्र हमारा मन लगता नहीं है। क्या मुनराज कहते हैं, पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं
कि अन्यत्र हमारा मन लगता नहीं। जिसने अपनी आत्मा का आनंद चख लिया हो, अब उसका मन कभी भी पंच इंद्रिय के विषयों में लग नहीं सकता है। और जिसका पंच इंद्रिय के विषयों में मन लगता है, उसे अपनी आत्मा का आनंद आता नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती भैया। चेतन और संसार की महिमा, चेतन और संसार की महिमा नहीं रह सकती है। जिसका मन निरंतर पंच इंद्रिय की भोगों में लगा हुआ है, उसे अपनी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा ज्ञानी जीवों का मन अब पंच इंद्रिय के विषयों से हटकर अपने गायक प्रभु परमात्मा में लगा हुआ है। कहते हैं इस चैतन्य चिंतामणि के अतिरिक्त अन्यत्र हमारा मन लगता नहीं है, क्योंकि जैसे अमृत भोजन के स्वाद दृष्टांत दिया। अभी सभी बातें वही चल रही परम प्रबंध ढाई देव की। एक शब्द भी गुरुदेव श्री में इधर का उधर नहीं करते हैं, समझ रहे आप। जैसे अमृत भोजन के स्वाद को जानकर देवों का मन अन्न भोजन में नहीं लगता, वैसे ही चैतन्य के परम सुख का स्वाद अनुभव होने पर अन्य कहीं भी हमें सुख भासता नहीं है। अर्थात चैतन्य चिंतामणि के अलावा किसी दूसरी वस्तु में हमारा मन लगता नहीं है। इस प्रकार ये चर्चा अभी और चलेगी, कल अपन इसे पूरा करेंगे इस कलश को। अभी ये समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार हो, वंदना सतवार है। 9 बार नमो करना। गुरु द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी